हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी के इस अवसर पर आज हम भगवान श्री कृष्ण के नरसिंह अवतार की कथा सुनेंगे। महर्षि कश्यप की पत्नी दिति ने दो पराक्रमी और बलशाली पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। दोनों जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वर्ग पे स्वर्ग पे हमला करके अपना आधिपत्य जमा लिया। हिरण्याक्ष ने बल के घमंड में पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छुपा दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु को वराह अवतार लेकर आना पड़ा। फिर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पाताल से बाहर लेकर आए। भाई की मौत की खबर सुनकर हिरण्यकश्यप पहले तो डर गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई बहुत ही बलशाली और बहुत ही शक्तिशाली है। उसने सोचा कि हिरण्याक्ष को अगर विष्णु ने मारा है तो विष्णु के पास अवश्य ही बहुत ज़्यादा शक्ति होगी। अतः विष्णु को हराने के लिए मुझे पहले तो शक्ति जमा करनी होगी, और इसलिए वो मंदराचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर हिरण्यकश्यप के अपने राज्य में न रहने के कारण देवताओं को मौका मिल गया। उन्होंने उसके राज्य पे हमला करके उसके राज्य और राजमहल को तहस नहस कर दिया, और किसी के न मिलने पर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंधक बनाकर वे उसे लेकर जाने लगे। जब वो उसे वहाँ से लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले, जिन्होंने उनसे पूछा कि कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हो। तो देवगण बोले कि कयाधु गर्भ से है और यह निश्चय ही किसी न किसी दैत्य को ही जन्म देगी, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं और इसे मार डालेंगे। इस पर नारद मुनि ने कहा कि कयाधु के गर्भ से भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त जन्म लेगा और उसे मारना तुम्हारे बस में नहीं है, इसीलिए कयाधु को मेरे पास छोड़ दो। बाद में कयाधु को नारद मुनि अपने आश्रम ले गए और कहा कि पुत्री, जब तक हिरण्यकश्यप तप करके वापस नहीं आता तब तक तुम इसी आश्रम में आराम से रहो। और फिर कयाधु नारद मुनि के आश्रम में रहने लगी। आश्रम में हर तरफ भक्ति का माहौल था। जगह जगह पर भगवान के शुद्ध मंत्रों का उच्चारण और कीर्तन चलता रहता था, जो माता और माता के गर्भ में स्थित शिशु के भी कानों में जाता रहा, और धीरे धीरे उनके अंदर भक्ति का समावेश हो गया। आगे चल के नारद मुनि के आश्रम में ही भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। इधर हिरण्यकश्यप के तप की अग्नि से जब समस्त 14 लोक में प्रचंड गर्मी बढ़ गई, तब ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, मांगो क्या मांगते हो। हिरण्यकश्यपु ने पहले तो ब्रह्मा की वंदना की और फिर उनसे बहुत सारी सिद्धियां ली और वर मांगा। उसने वर मांगा कि मुझे वर दीजिए, मैं आपके बनाए किसी जीव से ना मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मुझे कोई अस्त्र से मार सके, ना कोई शस्त्र से मार सके, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं इंसान से मरूं और ना मैं जानवर से मरूं, ना किसी भगवान से मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। वर पाने के बाद हिरण्यकश्यप और भी ज़्यादा दुराचारी हो गया। वह हर उस इंसान को मारने और प्रताड़ित करने लगा जो भगवान की पूजा अर्चना करता, जो भगवान के नाम का, भगवान के यश का गान करता। वो प्रहलाद और कयाधु को देवर्षि नारद के आश्रम से ले आया और शुक्राचार्य के पुत्रों के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद एक दिन जब दरबार में भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने प्यार करते हुए अपनी गोद में उठाया और उसे अपने लिए गुणगान गाने को कहा, तो उन्होंने श्री हरि की महिमा गाई। इस पर हिरण्यकश्यप बहुत ही गुस्सा हो गया और उनके गुरु को बुलाया। उनके गुरु ने भी उनको यही कहा कि हम कितना भी सिखा दें, पर यह हमेशा विष्णु का ही गुणगान करता है। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये हमारे कुल का नाम खराब कर रहा है, इसे मार डालो। सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को कई तरीके से मारने की कोशिश की। उसे बहुत ही धारदार तलवार और छुरे से मारने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने उन भक्त प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका और समुद्र में हाथ पैर बांध के फेंक दिया। जहरीले सांपों की कोठरी में भी बंद कर दी। पर प्रहलाद जी हर स्थिति में भगवान के नाम का जप करते रहे और हर मुश्किल से बहुत ही आसानी से बाहर आ गए। तब हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने उससे कहा कि भ्राता, तुमको तो पता है कि मुझे ब्रह्मा ने एक बार एक ऐसी चादर दी है जो आग में ओढ़ के बैठ जाओ तो भी अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। तो मैं वही चादर ओढ़ के और भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। प्रहलाद जल जाएगा पर मुझे कुछ नहीं होगा। पर जब होलिका अग्नि में प्रहलाद जी को लेके बैठी तो अग्नि प्रहलाद जी को छू भी नहीं पाई और होलिका जलकर राख हो गई। बहन की मृत्यु
की खबर का हिरण्यकशिपु पे बहुत ही गहरा आघात लगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को सभा में लेकर आओ, मैं खुद उसे मारूंगा। सैनिक प्रहलाद जी को जब लेकर आए तो हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा कि तुम जिस विष्णु की पूजा करते हो वो कहाँ है? जिस पर प्रहलाद जी ने कहा कि वो हर जगह है, वो हर किसी के हृदय में है, वो तो कण कण में विद्यमान है। तो हिरण्यकश्यप ने एक खंभे की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या वो अभी इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ, इस खंभे में भी मुझे मेरे प्रभु दिख रहे हैं। इस पर हिरण्यकश्यप ने एक प्रचंड मुक्के का वार किया उस खंभे पे और खंभा एक भयंकर गर्जना के साथ फट गया और उससे भगवान नरसिंह बाहर आए। उनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर सिंह का था। वो बहुत अधिक गुस्से में थे। उन्होंने सायंकाल तक हिरण्यकशिपु से लड़ने की लीला की और सायंकाल होते ही उसे उठाकर घर की चौखट पे अपनी गोद में लेकर बैठ गए और फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, हे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वर का मान रखते हुए मैं तुम्हारा वध कर रहा हूँ। ना तो मुझे ब्रह्मा ने बनाया है, ना ही अभी दिन है और ना ही अभी रात है। मैं ना तो पूरा इंसान हूँ, ना ही पूरा जानवर। ना मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी शस्त्र से मारूंगा। मैं तुम्हें अपने नाखून से मारने वाला हूँ। ना तो तुम घर के अंदर हो, ना ही घर के बाहर, तुम घर के चौखट पे हो। और ये कहते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट अपने नुकीले नाखून से फाड़ दिया और इस प्रकार दुराचारी असुर के प्रकोप से अपने भक्त की रक्षा की। कहते हैं कि उस समय नरसिंह भगवान इतनी ज़्यादा गुस्से में थे कि स्वयं लक्ष्मी जी भी उनका क्रोध शांत नहीं कर पाई। तब ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जी ने उनके लिए स्तुति गाई और उनके चरणों में बैठ गए। तब भगवान का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर प्यार किया। हमारे भगवान हम भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा, हरि बोल।